नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मॉडिफाई लॉकडाउन शुरू होने वाला है और जिस तरह से पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत बड़ी राहत का इंतजार मत करिए। उसमें भी आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी। अगर आपका कोई काम नहीं है तो बेवजह आपको मॉडिफाई लॉकडाउन में भी नहीं जाना है। हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए जाने माने जयपुर के फिजिशियन मुकेश जैन साहब हमारे साथ में हैं। योगेंद्र जोशी जी राष्ट्रीय सेवा के पूर्व अधिकारी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार और ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और स्थितियां किसी से छिपी नहीं है, ना केवल राजस्थान और देश में, पूरी दुनिया में यही बनी हुई है। मॉडिफाई लॉकडाउन को जब हम ओपन करने जा रहे हैं वो एक कुछ राइडर्स के साथ में होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें हमें सावधानी ज्यादा रखनी है क्योंकि अभी तो कंप्लीट लॉकडाउन है। उसमें आपको घर के बाहर ही नहीं निकलना। एक ही एजेंडा कि आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन उसमें अगर काम है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसमें आपको जाना भी होगा। तो जन टीवी की एक सामाजिक पहल है। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, जानना चाहते हैं कि किस तरह से आम व्यक्ति को इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में सावधानी रखने की आवश्यकता है। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी। मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए अभी जो सरकार ने जो कवायदे चालू करी है उससे लगता है कि अभी अपन को जितना लॉकडाउन रखा हुआ है उससे भी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सरकार ने जो लॉकडाउन कर रखा है उसमें सभी को अंदर रहना है। अब जिसे थोड़ा थोड़ा देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो उसमें परेशानी का सबब थोड़ा बढ़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ मास्क वगैरह जो अभी तक लगाए हुए हैं वो कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, क्योंकि मास्क से ही अपन कफ रिफ्लेक्ट जो कफ से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है उसको रोक पाते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये मेरे ख्याल से अभी तक 3-4 महीने अपन को लगेंगे। इस मुद्दे को अगर गंभीरता से लिया जाए तो इसको 3-4 महीने तो अभी लगेंगे, क्योंकि यही एक इन्फेक्शन फैलने का एक तरीका है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है, कफ, स्नीजिंग और जो सिक्रीशन है उसी के थ्रू ये फैल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मॉडिफाइड अगर होती है, कुछ फैक्ट्री वर्कर्स या इनको जो काम पे लिए भेजना होगा तो उसमें ये करना होगा इनको भी, जैसे 10-20 अगर लोग अगर ये भेजते हैं किसी फैक्ट्री में, पहले उनका मुआयना होना जरूरी है। उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन सबका देखना होगा। सबका हम कोविड टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसको बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। और उसमें उनको भी इस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए कि वहीं की वहीं और फैक्ट्री में रहकर ही काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और हैंड हाइजीन रखना प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा। ये अपन को कंटिन्यू रखना होगा 2 से 4 महीने कम से कम अपन मान सकते। तब तक सोचना यह है कि हर्ड इम्यूनिटी शायद डेवलप हो जाए, उसके बाद अपनी आंतरिक जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो सकती है, जिससे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरा मानना है हमारे, क्योंकि ये जो मॉडिफाइड लॉकडाउन आएगा उससे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जिम्मेदारियां इस मायने में कि आपको सजग रहना होगा। जब कंप्लीट लॉकडाउन है उसी में बहुत सारी नेग्लिजेंसी की रिपोर्ट सामने आ रही है। बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने आ रही है, डॉक्टर्स के सामने आ रही है, मीडिया के सामने आ रही है। मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी होगी। योगेंद्र जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, मॉडिफाई लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अर्थ ये लगा रहे हैं कि मुझे मेरे गंतव्य तक जाने का एक राइट मिल जाएगा, मैं कहीं भी जा सकता हूं। ये हमारे यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें होती हैं, मीनिंग कुछ उसके अलग लेकर के चले जाते हैं लोग। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी होगी, क्योंकि अभी जब चारों तरफ चाक चौबंद किया हुआ है, कोई आदमी जयपुर के एसएमएस से ऑटो लेकर के अजमेर पहुंच जाता है, कोई 500 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है, तो उसमें तो आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने और होगा। बिल्कुल योगेंद्र जी, मॉडिफाई लॉकडाउन या लॉकडाउन ये सब स्टेट लेवल से लेकर के केंद्रीय सरकार तक या जो पुलिस वाले हैं सबने पहली बार किया है। कोई एक्सपर्ट नहीं है इस चीज के कि भाई ये एक्सपर्ट थे, इन्होंने पहले किया तो अब होता रहेगा। ये मॉडिफाई लॉकडाउन है, इसको अगर सरकार लागू कर रही है तो ये देखेगी कि उसके अंदर किस किस को कितनी कितनी सुविधाएं देनी पड़ेगी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा योगेंद्र जी कि पुलिस जो अब तक काम कर रही थी
उस काम को छोड़ करके पुलिस को अनुशासन बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अब अगर वो लोगों को खाना खिला रही है, लोगों को एंटरटेन कर रही है, वो सब अब पुलिस को बंद करना पड़ेगा और पुलिस को जो है मॉडिफाई लॉकडाउन के लिए कसरत करके तैयार रहना पड़ेगा। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि मैंने अभी सुना है चैनल में कहीं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने पुलिस वालों की तनख्वाह भी दुगनी कर दी। वहां डॉक्टर्स की, नर्सेस की और सफाई कर्मचारियों की तो थी, अब वहां पुलिस वालों की तनख्वाह भी दुगनी कर दी जब तक कि लॉकडाउन चालू है या ये महामारी चालू है। पुलिस वालों को मेहनत करनी पड़ रही, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है, तो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट को भी हमारे पुलिस वाले जो कर्मचारी हैं उनकी 30% तनख्वाह काटने की बजाय इनको भी दुगनी करनी चाहिए। महीने 2 महीने का तो मसला है। एक सवाल है यहाँ पे, मेरा सवाल है कि यहाँ पे मैं जैसे ही ये कुछ इश्यू जिस तरह के आते हैं, कभी जंग की जैसी स्थितियां बनती है या फिर एलओसी पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे एक डिफेंस के अंदर जो जहां तक मैंने सुना है, एक इस तरह की आप सेल्फ सर्विस के लिए अगर कोई एक्स आर्मी मैन है तो वो अपनी सर्विस देने के लिए ऐसी पोजीशन में जा सकता है, कोई टेक्निकल हैंडल पे जा सकता है, किसी के बारे में कुछ और जानकारी रखता है तो वो एक मदद कर सकता है। तो ऐसा लगता है आपको कि ये किसी महाजंग से कम नहीं है और एक्स सर्विस मैन, एक्स ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, उनकी सेवाएं भी ली जा सकती है? योगेंद्र जी, ये तो लेनी पड़ेगी, अभी नहीं तो 15 दिन बाद लेनी पड़ेगी, 20 दिन बाद लेनी पड़ेगी जरूर। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान ये समझ रहे हैं कि हम ये धीरे धीरे खोल देंगे और ये हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी टोटल लॉकडाउन नहीं हुआ है। पुलिस ने कितना ही गोडे खोल लिए, रामगंज हो, इस तरह की जगह हो, कोटा में देख लीजिए क्या स्थिति पैदा हो रही है। मकबरा से लेकर के बजाज खाना, घंटाघर, वहां पूरा का पूरा वहां आज वहां काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है। इसको आसान करने के लिए जो एक्स सर्विसमैन है या जिन्होंने इस तरह से मेहनत का काम किया है, जो इस चीज के एक्सपर्ट रहे हों कि वो कर्फ्यू लगा सकते हो, कर्फ्यू को सख्ती से पालना करा सकते हो, पब्लिक के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई नए नए तरीके इजाद कर सकते हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। एक्सपेरिमेंट करने वालों की आवश्यकता नहीं है, एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। मैं तो ये चाहता हूं, मैं आपके पास सर, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। ओम जी, एक बड़ी चुनौती आने वाली है। अभी ये जो पूरा 1 महीने का जो हम टाइम रखे, इसमें देखिए कि दुर्गाष्टमी इसमें आई, इसी में शबे बारात भी इसी में आई, और इसी के दौरान गुड फ्राइडे भी रहा, बैसाखी रही, ये तमाम जो त्योहार है इसी दौरान आए हैं और अब आएंगे। रमजान का महीना शुरू होने वाला है 25 अप्रैल से, तो बड़ी एक चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनती है, रात के टाइम पे जो नमाजी होते हैं, रमजान में जो रोजेदार होते हैं वो रात को जगते हैं, क्योंकि उनकी कुछ इस तरह की स्थिति हो कि सुबह अर्ली उन्हें रोजा शुरू करना होता है। तो एक बड़ी चुनौती ये होगी। इसी चुनौती के साथ साथ जिसका मुझे डर लग रहा है, वह डर ये है कि हमारे मुल्क में सियासी सितारे बजाने के लिए गलियां ढूंढी जाती हैं और वो गली कभी भी कहीं भी मौजूद हो सकती है। इसका एक मुझे डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक तस्वीर अलग भी बन सकती है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो हमें उन लोगों की तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने अपना सारा वक्त इस जंग से लड़ने के लिए सौंपा है। उसमें डॉक्टरों का नाम है, उसमें पुलिस वालों का नाम है, उनमें नौकरशाही का नाम है और उसमें सामान्य नागरिक का नाम है। मुझे नहीं समझ में आता है कि पहली बार मुझे तो लगा है देश में क्या नागरिक अपने अधिकार को समझ रहा है, नागरिक अपनी ड्यूटी को भी समझ रहा है। कुछ नासमझ लोग तो हर जगह हमेशा होते हैं और उनसे निपटने के लिए तो हमारे पास भी जो साधन है उनके माध्यम से निपटा जा सकता है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम इन सारी चीजों से निजात पालेंगे और बड़ा निजात पालेंगे और साथ साथ में लोगों के भरोसा रखना चाहिए। हमें किसी डंडे की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखता हूं इस बात से कि पुलिस को बुलाया जाए, फौज को बुलाया जाए, सख्ती से काम किया जाए, नथिंग। ये पहली बार लग रहा है कि यूरोप की पुलिस के तरीके से हमारी पुलिस काम कर रही है, सेवा का भाव दिखा रही है। जो अपने थाने के बाहर लिखते हैं मेरे योग्य सेवा, वैसा मुझे लगा कि मेरे योग्य सेवा की तरह से लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनके साथ में उनकी तकलीफें सुन रहे हैं, उनको निजात दिला रहे हैं, उनको आराम दे रहे हैं, सलीके की बात कर रहे हैं। और पुलिस वाला नहीं मांगेगा, जो इस देशभक्त है, जो इस देश का नागरिक है, इस वक्त ये नहीं कहेगा कि मेरी तुगनी तनख्वाह कर दो, मुझे शहीद का दर्जा दे दो। इस वक्त तो वो उन लोगों की जान बचाने के लिए बैठा रहेगा
जो लोग तकलीफ में हैं, जिनको राहत देना चाहते हैं। देखिए, जो सवाल सबसे बड़ा आ रहा है लॉकडाउन के बाद में, जो सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात बन रही है लॉकडाउन के बीच में, वो ये है कि लोग एक अवसाद से, एक चिंता से, एक भय से घर में बैठे बैठे मरे जा रहे हैं। उनको निजात देने के लिए एक हौसले की आवाज चाहिए, और वो हौसले की आवाज शासन की ओर से आनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत साहब जैसा बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन और बोलना पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, सब अपने लोगों से कहें। मुझे अच्छा लगा कल सलमान का बयान कि जिस तरीके से ये तोड़ के जा रहे हो तो कहाँ जाओगे। फिर नासमझी के ऊपर आक्रमण होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ रामगंज को करके या तबलीग करके, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये हिंदू मुसलमान का जो सिलसिला बना रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है। हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं बना है और नहीं बनना चाहिए। कोशिश लगातार जारी रहती है इस बात की, लेकिन खासतौर से मीडिया, और मैं कहता हूँ जन टीवी ने अपनी जितनी ऑनेस्टी के साथ में हमेशा काम किया है, हमारे लिए तो बुनियाद रही है जन टीवी। हम लोग यहीं से स्टार्ट किया है और हमें अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हम कामयाब होंगे, निश्चित रूप से कामयाब होंगे। लॉकडाउन हटने के बाद में भी जैसी गाइडलाइन आएगी उसके मुताबिक काम करेंगे। और ये इसमें विश्वास रखना चाहिए जनता में ना, और जनता पे विश्वास आप तभी रखेंगे जब जनता के साथ में जुड़े होंगे। अगर जनता के साथ में आप जुड़े नहीं है तो आप कभी विश्वास नहीं रखेंगे। जी, मैं लौटूंगा पास में, डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। मुकेश जी, एक बात और जानना चाहते हैं हम अभी कि मौसम बदल रहा है। एक बात बहुत कही जा रही थी फरवरी में, जब लास्ट में जब चल रहा था कि कोरोना आएगा, तो उस वक्त असेंबली चल रही थी, हमें बड़े अच्छे से ध्यान है कि 27 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस पे कोरोना खत्म हो जाता है। लेकिन अब तो हम 35, जैसलमेर, पोखरण में तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या लगता है, कोई इशू? मुझे नहीं लगता है कि कोरोना पे कोई इफेक्ट आ रहा है इसका। ये जो वायरस है इसका टेम्परेचर पे बहुत कम असर पड़ रहा है, देखने में यही आया है। जहां पे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में देखें या इराक ईरान में भी देखें तो वहां पे भी टेम्परेचर का कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि टेम्परेचर अगर 50 डिग्री से अगर ऊपर होता है तब हम मानते हैं कि ये वायरस संक्रमित होने से बिल्कुल इसकी लो विरुलेंस हो जाएगी या डेथ हो जाएगी वायरस की। वायरस ये सर्वाइव दुरुपयोग, जो प्रकृति जो होती है उसके अगेंस्ट भी ये काफी बना रहता है वायरस। मतलब इसको जिस तरह से कहना चाहिए काफी वरदान मिले हुए हैं, उस तरह से ये मान सकते हैं इस वायरस को काफी वरदान मिले हुए हैं, ये कहना चाहूंगा। टेम्परेचर का ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अपन चाहेंगे कि 10, 15, 20% तो इससे कम होगी, विरुलेंस पावर जो कम होगी। जी सर, चलिए, आपने कुछ चीजें पहले भी बताई कि इन चीजों को ध्यान रखना होगा। मैं कम शब्दों में चाहूंगा ताकि हमारे जो गेस्ट दर्शक हैं वो जागरूक रहें इस बात को लेकर के कि हमें ये ध्यान रखना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू नहीं कर रहे हैं। अगर किसी फैक्ट्री में लेबर को लेके जाना तो आपका अपना ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं। लेकिन उसमें भी हमें कुछ खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इसे भी एक लापरवाही मान के चलता हूं कि जैसे कोचिंग स्टूडेंट्स को लेकर के यहाँ से पिक किया और उत्तर प्रदेश लेकर के चले गए। अब वो बच्चे, क्योंकि यहाँ जिस तरह की स्थितियां कोटा में भी बनी हुई हैं, पूरी बस के अंदर ये तो है नहीं कि एक सीट पे एक ही बच्चा बैठ के गया होगा, पूरी बस पैक होकर के गई है। तो इस तरह की स्थितियां ना बने, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसमें यही है, जब बस में जाने से पहले उनका टेम्परेचर सबका देखा जाए टेम्परेचर। समय की सीमा होते हुए बता रहा हूँ, कुछ मिनटों में बताना चाहूंगा कि उसमें ये कर सकते हैं कि एक सीट पे एक बैठे, एक सीट छोड़ के फिर दूसरी सीट पे बैठे, मास्क लगा के रखे बच्चे, कफ एटिकेट सीखे। कफ एटिकेट मतलब एल्बो की तरफ आप जो छींकते समय इधर की तरफ लें यूज में, ताकि वो स्प्रेड ना हो। जिस किसी को फीवर है उसको भी कुछ दिन के लिए यही रखें, या वहां जाने के बाद अगर घर पहुंचता है तो उसके लिए 14 डेज का क्वारंटाइन रखना बहुत जरूरी है। ये घर वालों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो यूपी बिहार जहां पे भी पहुंचेंगे ये स्टूडेंट्स, वहां पे इन लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाए। उसको एक तरह से कैदी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, कमरे में बंद रख के उसका रूम अलग रखेंगे, नहाने धोने की सुविधा उसकी अलग रहेगी, खाना भी उसको उसी तरह से दिया जाएगा, ताकि अगर पॉजिटिव आता है 15 दिन बाद में, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो घर वालों के कोई इन्फेक्शन नहीं है, ध्यान रखने वाली बात। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यही है कि सावधानी बरतना। होम, कफ एटिकेट्स और सोशल डिस्टेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट है अपने इंडिया के लिए तो देखा जाए। जी जी जी, डॉक्टर साहब, मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि अभी जिस तरह की लॉकडाउन है, कर्फ्यू है कई जगह पे, वहां पे भी कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि कहीं पे कोई झगड़ा कर लेता है, कोई नर्सिंग कर्मियों से
उसका जो व्यवहार है उस तरह से कहें कि दुर्व्यवहार की जो श्रेणी में हम कह सकते हैं, कुछ छीटाकशी करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद आगे बढ़ करके और मदद भी कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता, जैसे भामा साहब खाना खिलाने भी आ रहे हैं, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हम इस जंग में उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। और ये जो डर, मॉडिफाई लॉकडाउन खुलने के बाद भी एक जो बड़ा डर है, वह डर है कि ये सोशल स्प्रेड जिस तरह की कह रहे हैं कि स्प्रेड, सॉरी, अगर वो ना हो, ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि फैल सकता है, समाज के अंदर फैल सकता है, बड़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं, उसकी चिंता है। ये प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं। देखिए, पुलिस को तो इसके अंदर जो नियम और कानून, अगर मान लो मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है तो उसके निर्देश जारी किए होंगे सरकार ने, और उन निर्देशों की अक्षरशः पालना कराई जाए। मतलब लापरवाही नहीं करे। अगर पुलिस वाले ने, जैसे अभी ये कर्फ्यू लगा देते हैं, कर्फ्यू में भी रामगंज से आदमी निकल के कहीं से कहीं चला जाता है, कोई कहां से कहां चला जाता है। अगर इस तरह की स्थिति रही है तो आपका मॉडिफाइड लॉकडाउन किसी काम का नहीं रहेगा और एकदम से बीमारी फैलेगी। फिर आप देखिए क्या स्थिति होती है। और अगर ये पुलिस के कर्मचारियों ने, क्योंकि देखिए ये समाज वालों से, परिवार वालों से सब, अब जैसे हम लोग घर के अंदर हैं तो हम कैसे रोकेंगे किसी दूसरे को? तो इसका काम करने का काम करेगी पुलिस रोकेगी। पुलिस को अपने नियम और व्यवस्था के हिसाब से पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपको ये काम करना है। तो आपको ये समझिए, मैं बता रहा हूं कि पुलिस की 10 गुना ड्यूटी बढ़ जाएगी अब से अब तक। और अगर वो इसी तरह से नौकरी करती रही जैसे अब कर रही है तो ये चीज लागू नहीं होगी। मॉडिफाइड लॉकडाउन ये तुरंत बंद करना पड़ेगा, ये आप देख लेना। क्योंकि पब्लिक घर में उगता चुकी है, इतनी ज्यादा परेशान है कि उनको मौका मिलना चाहिए निकलने का। जैसे ही निकलने का मौका मिलेगा वो चूकेंगे ही नहीं। वो और कुछ नहीं तो रामगंज के बाहर ही जाके देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि देखते हैं कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहां देखने के लिए रामगंज का जिक्र क्यों किया जा रहा है? रामगंज का क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है जी कि पूरे देश के अंदर एक समाज से संबंधित लोगों ने इस बीमारी को फैलाने में मदद करी है। और यही नहीं, माफ करिए साहब, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात से रोकूंगा नहीं। देखिए, कोटा में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जहां जिस राज्य में, जिस स्टेट में जाइए, जहां पर भी वो एक समाज की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ये धाम-धीम ज्यादा है। और जहां पर दूसरे समाज की, जिससे आप और हम आते हैं, उसमें ज्यादा धाम-धीम नहीं है। वो बिल्कुल पुलिस के आदेशों की पालना करते हैं। इसलिए मेहरबानी करिए, इस चीज की पालना करने के लिए पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। सैनी साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं ये कि ये जो योगेंद्र जोशी साहब आरोप लगा रहे हैं, यही सारी चीजें एक धारणा बन गई है कि जमातियों ने पूरी जगह फैलाया और सरकार ने जानबूझ करके जमातियों का नाम हटाना, तबलीगी जो है उनका नाम हटाना शुरू कर दिया कि नहीं ये तबलीगी, कॉलम ही उससे हटा दिया। तो एक ऐसी धारणा बन गई है कि इसको जो स्प्रेड किया है इसमें समाज में या फिर लोगों में, मोहल्लों में, वो बड़ा रोल जमातियों करा। योगेंद्र जी, ये बड़ा विवादास्पद वो है, क्या कहते हैं, घटना प्रकरण है। इसको जांचने पे पता लगता है कि इसके अंदर हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री कहाँ क्या कर रहे थे, किन लोगों ने अनुमति दी, कैसे ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद में ये लोग कैसे निकल करके आ गए। ये सारी बातें ये जब तक सारी बातें सामने नहीं आई, एक तरफा आ रही है। मैं उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले तो सारी वस्तु स्थिति को जानना पड़ेगा। और लोग इतने अवसाद में हैं कि मौका मिलते ही निकल कर भागना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस वालों की, डॉक्टरों की, सफाई कर्मचारियों की, शासन की जिम्मेवारी बनती है कि उनको सहजता से समझाए, डंडे से नहीं। डंडे से कुछ नहीं होने वाला। हर आदमी नागरिक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हुए हैं। बहुत सारी जगह मदद करने के लिए जब प्रशासन जा रहा है तो उनके सर फोड़े जा रहे हैं, उनपे पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो समझने को ही तैयार नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी केस आ रहे हैं जी। इसीलिए 10 मिनट का जो वीडियो मैंने देखा, सलमान का बड़ा लाजवाब है। वो क्या कर रहे हैं ये? ऐसे इस तरीके से नाराज होकर बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि अगर मैं तुम्हारा हीरो हूं तो मेरी बात सुनो, समझो इस बात को। देश इस वक्त क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, राज्य क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को मानो। अगर नहीं मानोगे तो वही हाल होगा जो यूरोप में हुआ या अमेरिका में हुआ। जिस तरीके से लोग मरे हैं, हमारे यहाँ भी वैसा ही होगा। तो हमारी जंग जीतने के लिए हमें एकजुट रह करके सब काम करना चाहिए।
बिल्कुल, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। ये मुख्यमंत्री जी की प्रेस ब्रीफिंग के कारण हमें आज आधा घंटे लेना पड़ रहा है, और आप सब लोग जुड़े, अपने अमूल्य समय को निकाल के हमारे साथ में जुड़े हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया जन टीवी की ओर से। और आप जरूरत पड़ने पर आप हमारे साथ बने ही रहते हैं और फिर बने रहिए। और यहाँ आज खास खबरें बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।